हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। ऐसे इन दोनों के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत बार वीडियोस में सुन रखा होगा। मुझे लगा एक छोटी सी स्लाइड बना देनी चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया है छोटा सा वीडियो। देख लेते हैं। तो सोशोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं हमारे, उनको हमने दो में डिवाइड कर दिया। एक हो गए पॉजिटिविस्ट और दूसरे हो गए नॉन पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट जो है ये अर्ली सोशोलॉजिस्ट है। जब सोशोलॉजी नई नई इमर्ज हुई तो इसमें जो भी थ्योरी देने वाले थिंकर्स थे, उन्होंने ये बताया हमें कि सोशोलॉजी को हमें साइंटिफिक मेथड से पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमारे अगस्ते कॉम्ते हो गए, एमिले डर्काइम हो गए। इन्होंने बताया कि सोशल फैक्ट, डाटा, साइंटिफिक मेथड से हमें सोशोलॉजी पढ़ना है। दूसरे तरफ हमारे आते हैं मैक्स वीवर, मीड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग साइंटिफिक जो मेथड है उसको पूरी तरीके से नकारते हैं या बोलते हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सब्जेक्टिव भी सोचना चाहिए और बिहेवियर के भी बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैक्स वेबर ने जैसे दे रखा है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, अथॉरिटी, वर्स्टन, ये सब उनकी थ्योरीज है। आई मी माई सेल्फ, ये मीड के द्वारा दिया हुआ ये थ्योरी है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। तो जब ये डाटा की बात हो रही है तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है, और यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है, इसलिए क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है ना। यहाँ स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो किया जाता है, यहाँ कोई स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं है। ठीक है, ये मैक्रो अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी एज अ होल को लेके चल रहा है। ये माइक्रो अप्रोच है क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे चलता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर, इमोशंस के बारे में बात करता है, इसीलिए ये माइक्रो अप्रोच है। टूल्स जो यूज होते हैं ये डरकाइम द्वारा दिए हुए हैं, फंक्शनलिज्म। और यहाँ जो टूल्स होते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ठीक है ना, सिंबल्स के थ्रू। इंटरप्रेटिविज्म, यही ये और नॉन पॉजिटिविस्ट एक ही चीज है। ठीक है, फेनोमेनोलॉजी है, एथनोमेडोलॉजी है। ये चारों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में क्या होता है। ये सब टूल्स जो यूज करते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजिस्ट जो है, वो कैसे, इनका मीनिंग क्या होता है और कैसे इसे यूज किया जाता है, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिविस्ट का एस्पेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्टिविटी को लेके रहता है। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, क्या पढ़ा था, फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कैसे एक सोशियोलॉजिस्ट को फैक्ट और वैल्यू में डिफरेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, कैसे वो अपने वैल्यू को साइड लाइन करके तब कोई थ्योरी को बिल्ड करे। सिर्फ डाटा के बेस पे ये आसान नहीं होता है, देखा जाए तो इम्पॉसिबल ही है। मैक्स वेबर ने भी कहा है, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। इसमें जो एस्पेक्ट रहता है वो सब्जेक्टिविटी का रहता है। ठीक है, जो हमारे नॉन पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, यहाँ स्माइली छूट गया है, इमोजी छूट गया है, मैं इमोजी बना दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।